नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 की जैसा कि टाइपिंग चल रही है 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक टाइपिंग चलने वाली है। और टाइपिंग इस समय चल रही है तो अभ्यर्थी आप पूछना चाह रहे हैं या जो अभ्यर्थी जो है टाइपिंग दे भी चुके हैं वह भी उनका भी प्रश्न है और जो देने वाले हैं उनका भी प्रश्न है कि सर हम कितनी लाइन टारगेट करके चलें कि अगर हम एग्जाम में कितनी लाइन टाइप कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और एक लाइन में लगभग कितने वर्ड हैं तो हम पास होंगे, अगर कितने वर्ड हैं उस हिसाब से अगर काउंट होंगे तभी तो हम पास होंगे। और मैटर कैसा आ रहा है, जो मतलब पैसेज पूछे जा रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या लेवल उनका दिन प्रतिदिन पैसेज का लेवल बढ़ रहा है, क्या आने वाले एग्जाम में बढ़ जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उपस्थिति लगभग कितनी हो रही है और कितनी बढ़ सकती है या कम हुई है। टाइपिंग स्किप अभियान क्या सफल रहा है क्या असफल रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइपिंग चल रही है, ये टाइपिंग का इंटरफेस कैसा आ रहा है, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले देखो आपकी टाइपिंग जो चल रही है, आपने देखा होगा एक AR टाइपिंग ट्विटर होता है। AR टाइपिंग ट्विटर बिल्कुल सेम ऐसे होता है और ऐसे आपको वहां पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब ऐसे इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इतनी जो लाइनें हैं ऐसी देखने को मिल रही हैं। अब एक लाइन यहां पर पूछा जा रहा है कितनी लाइन टाइप करने पर पास हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको जो वहां पर है कीबोर्ड कौन सा मिल रहा है, HP K100 का कीबोर्ड मिल रहा है। और HP K100 का कीबोर्ड मिल रहा है। आप जिस शिफ्ट में होंगे एंट्री ले ली जाती है, आपको टाइम लग सकता है वहां पर, लेकिन टाइपिंग आपकी 5-5 मिनट की दोनों होनी है। और आपको जो है डेमो 1 मिनट के लिए मिलता है। उससे पहले जब आप सिस्टम पर बैठे होगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब 2-4-5 मिनट अपना प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हो वहां पर। तो ये बाकी डेमो जब आप लॉगिन करके करोगे तो 1 मिनट का डेमो मिलेगा। तो यहां तक क्लियर है। लेकिन आपका जो जैसे आपका जो है पासिंग जो है कि हिंदी टाइपिंग है जी कि आप 25 शब्द पास कर, मतलब 25 शब्द पर मिनट करना है। आपको टोटल 125 वर्ड करना है हिंदी में, और आपको इंग्लिश में करना है आपको 150 वर्ड। अर्थात 150 वर्ड 125 वर्ड से अगर आपके कम होंगे तो आप फेल हो जाओगे। 5 मिनट का टेस्ट होगा ही। आप समझो 125 शब्द करने का मतलब है हिंदी में आपके की स्ट्रोक होने चाहिए 625, और 625 के स्ट्रोक यानी कितनी लाइन में आ जाएंगे, कितनी लाइन में आ जाएंगे, इसका बड़ा प्रश्न है। और जो 30 शब्द 150 पर मिनट जो है 150 शब्द जो होंगे इंग्लिश के, एक कितनी लाइन में आएंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमने पता करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया। आप इंटरव्यू देख रहे होगे, बहुत जो लोग जो हैं यूट्यूब चैनल वाले इंटरव्यू डाले हुए हैं, जिसमें अभ्यर्थी आता है बताता है कि हाँ मैंने इतनी लाइन किया है। कुछ अभ्यर्थी मतलब 70% तो सही ही बताते हैं, कुछ लोग जेन्युइन रिव्यू देते हैं। लेकिन रिव्यू में होता क्या है, कुछ लोग मतलब अपनी कमियां दिखाने के लिए अपनी कमियां नहीं बता पाते। लेकिन क्या है, आप इंटरव्यू कितने लोगों का देख रहे हो, 50 लोगों का, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों का देख रहे हो। लेकिन टाइपिंग देने वाले तो क्वालिफाई लगभग 90,000 हुए। लेकिन आप 90,000 इन 50-100 लोगों को देख करके लगता है आपको कि सभी लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। और आप इतनी भीड़ देख करके लग रहा है कि सभी एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम टाइपिंग का भी देने जा रहे हैं। इसके बारे में तो देखो एक लाइन में कितने वर्ड हैं। तो एक लाइन में वर्ड जब हमने पता करने का प्रयास किया तो ऐसा नहीं कि सब में बराबर है, किसी में अलग अलग, जैसे क्या है अलग अलग रूम के हिसाब से है। तो 29 से लेकर के आपके 34 से वर्ड तक हो सकते हैं, इसके बीच हैं 29 से लेकर के 34 वर्ड तक अलग अलग शिफ्टों में देखा गया है। ये मिनिमम 29 और मैक्सिमम 34-35 वर्ड देखने को मिला। अब यहां पर कि इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो सर कितनी लाइन अगर हम टाइप कर दें तो हम पास हो जाएंगे। तो एवरेज हम मानते हैं 31-32 वर्ड, एवरेज हम मानते हैं 31-32 वर्ड हम मान लेते हैं। 29 से 34 तो 31 से 32 वर्ड हम मान लेते हैं। और जब 31 से 32 मान लेते हैं तो लगभग अगर हिंदी में जिसने भी 4 लाइन से अधिक कर दिया है, मतलब 4 लाइन या 4.5 लाइन कर दिया है, वह पास हो सकता है। 4 लाइन या 4.5 लाइन पास कर सकता है। मतलब 32 का अगर करते हैं, 3 चौक 12, 2 चौको 8। हिंदी में अगर 4 लाइन से थोड़ा अधिक कर दिया है, 4 लाइन भी कर दिया है, तब भी वह पास हो जाता है। और इंग्लिश में अगर बात करते हैं, इंग्लिश में जब आप करोगे तो लगभग 5 लाइन, इंग्लिश में लगभग 5 लाइन, और हिंदी में 4 लाइन या 4 लाइन से थोड़ा अधिक कर देता है तो पास हो जाएगा। इस आधार पर जैसे अभ्यर्थियों ने बताया कि 29 से 33 से तो हमने 31-32 का एवरेज निकाल लिया, और 31-32 अगर एवरेज मान रहे हैं तो आप समझिएगा 5 लाइन
इंग्लिश में, और लगभग 4 से थोड़ा सा अधिक अगर आप कर देते हो तो आप पास हो जाओगे, टाइपिंग अपनी क्वालिफाई कर लोगे। उपस्थिति कितनी हो रही है उससे पहले हम बात कर लेते हैं मैटर कैसा आ रहा है। मैटर बिल्कुल जैसे पहले दिन देखने को मिला, कुछ शब्द देखने को मिले, सशस्त्र विद्रोह, आज दुख सुख से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा गया, मतलब सब में क्या है कि लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखा गया है, कोई स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मंगल फांट वाले होते हैं वह कहते हैं किस क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। क्या पैसेज का लेवल बढ़ रहा है, तो पैसेज का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल समान रखा गया है। ऐसा पैसेज डिजाइन किया गया है कि सब में समानता देखने को मिले, और बाकी ऐसा नहीं, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होने जा रहा है कि पैसेज का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, पैसेज का लेवल समान रखा जाएगा। आपको केवल क्वालिफाई करना है, आप टाइप करके क्वालिफाई कर सकते हो। आप में थोड़ा सा मतलब यह रह सकता है कि आपको मैटर थोड़ा आसान सा लग सकता है अगर आपने प्रैक्टिस पहले से की रखी होगी। उपस्थिति कितनी हो रही है, सबसे बड़ी बात ये हम बात करते हैं, उपस्थिति आखिर कितनी हो रही है। तो उपस्थिति की बात करते हैं, अभी तक ऑफिशियल डेटा तो उपस्थिति का आया नहीं है, लेकिन हम उपस्थिति की बात करते हैं। जब 1262 की जो है परीक्षा हुई थी, 1262 की जब परीक्षा हुई थी, 1262 में आप समझिएगा 15,174 लोग क्वालिफाई किए गए थे, 15,174 लोग टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए गए थे, और यहां पर आप समझिएगा 90,336 लोग क्वालिफाई किए गए हैं। वहां पर जो है क्वालिफाई किए गए थे, लेकिन टाइपिंग देने कितने लोग गए थे, 60% ही लोग गए थे। कितने लोग गए थे, 60% ही लोग टाइपिंग देने गए थे। तो उपस्थिति कितनी रही थी, 8,956, मतलब 15,174 लोगों को क्वालिफाई किया गया था, तो उपस्थिति देखने को मिली थी 8,956, जिसमें पास होने की संख्या कितनी थी, 52%, लगभग 51% था, लगभग 4613 लोग पास हुए थे। मतलब आप समझ सकते हो 50% ही लोग पास हुए थे, और 48% जो यहां पर है फेल हुए थे, मतलब 4343, अर्थात 43 आप देख सकते हो असफल हो गए थे। पेपर की कटिंग उस समय आई थी, ऐसा इसमें भी आएगा जब आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर आप जब लोगों का रिव्यू देख रहे हो तो सभी लोग कहते हैं कि सर हम 7 लाइन टाइप किए, 8 लाइन टाइप किए हैं, कोई तो कह देता हमने बहुत अच्छा किया 9-10 लाइन कर दिया। तो लेकिन क्या क्या सभी पास हैं। आप इंटरव्यू जो रिव्यू देख रहे हो 50 से 100 लोगों का देख रहे हो, और ये टाइपिंग देने लगभग जाएंगे आपसे समझिएगा 45,000 लोग, 45,000 लोग टाइपिंग देने, 45 से 50,000 लोग टाइपिंग देने जाएंगे। तो ये उपस्थिति लगभग कितनी हो रही, तो उपस्थिति इतना आप मान लो कि 50% से अधिक रहेगी, 60% से कम ही रहेगी। ये 60% से उपस्थिति कम रहेगी, ये समझ लो 52 से 57% के बीच ये उपस्थिति आपको देखने को मिल रही है। 52 से 57% के बीच उपस्थिति देखने को मिल रही है, और जब उपस्थिति इतनी देखने को मिल रही है तो आप समझिएगा 50,000 के आसपास लोग टाइपिंग देने जाएंगे। अब उसमें पास होने वालों की संख्या कितनी है, ये लगभग इसी के आसपास 50% के आसपास ही आ जाएगी। और मतलब ये लग तो रहा है कि ज्यादा लोग पास हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप समझिएगा कि मतलब ये जो स्ट्रोक के काउंट होगा, जो गलतियां लोग कर रहे हैं उस आधार पर देखा जाएगा, तो टाइपिंग का जो रिजल्ट रहेगा बहुत कम रहेगा। अब टाइपिंग का रिजल्ट कम रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या कटऑफ रहेगी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कुछ चीजें, और टाइपिंग स्किप कितने लोग किए। अब टाइपिंग स्किप हमने बता दिया 55 से मतलब 52 से 57% के बीच लोग जो है टाइपिंग देने जा रहे हैं। इसका मतलब कहने का मतलब है 42-43% लगभग लोग टाइपिंग देने नहीं जा रहे हैं। तो इसमें लगभग अगर बात करते हैं लगभग 35-36,000 लोग टाइपिंग देने नहीं जाएंगे। तो इसमें ऐसे भी लोग होंगे, उन लोगों ने भी टाइपिंग स्किप कर दी जिनको टाइपिंग नहीं आती थी, जिनको टाइपिंग बिल्कुल आती नहीं थी, उन्होंने नहीं दिया, या जिनका एग्जाम कोई और लगा था और टाइपिंग नहीं सीख सकते थे, उन लोगों ने टाइपिंग नहीं दिया। और टाइपिंग वही देने जा रहा है जिसको कॉन्फिडेंस है, जिसने मेहनत की, भले उसका हो या ना हो, मतलब जिसने 1-1.5 महीने 2 महीने टाइपिंग की है, प्रयास किया, भले उसका हो ना हो, वह भी टाइपिंग देने जा रहा है, भले उसका होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो ये समझिएगा टाइपिंग स्किप बात ये हो रही थी कि टाइपिंग स्किप वो लोग करें जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, या जिनका कहीं सिलेक्शन है। ज्यादा मार्क्स वाले क्यों करेंगे, मतलब ज्यादा मार्क्स है ऐसा नहीं, नौकरी नहीं है तो थोड़ो स्किप करेंगे। लेकिन जिनका ज्यादा मार्क्स है और नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो नौकरी करने का मतलब वास्तविकता में था कि जो कहीं नौकरी कर रहे हैं वह टाइपिंग स्किप कर दें, ताकि क्या होगा, क्योंकि उनको ज्वाइन तो करना नहीं होगा, ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान, एक वैकेंसी का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा स्किप के बारे में हमने बात की थी। तो अभी भी समय है, स्किप अभ्यर्थी कर भी रहे हैं, हमारी जानकारी में कर भी कर रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थी कर भी नहीं रहे क्योंकि वह सोच रहे हैं
कि हमें अपना गृह जनपद मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, वो इसके आस में है। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, जो लोग अभी भी है अगर कहीं सेलेक्ट हैं तो वह मतलब टाइपिंग स्किप अभी कर सकते हैं, और इसके बाद अगर टाइपिंग दे भी दी तो डीबी को स्किप जरूर कर दें। बेरोजगारी का दौर चल ही रहा है, टाइपिंग स्किप में योगदान दीजिए। आप अगर एक टाइपिंग स्किप कर देते हैं तो आपके घर मतलब की वजह से दूसरे के घर में खुशहाली आ सकती है। मतलब एक पोस्ट के लिए आप कहीं भी सेलेक्ट हो, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, मुख्य सेवका, हाई कोर्ट, एसएससी, रेलवे, यूपी पीएससी, बीपीएससी, टीचर या एजीटीए, बीपीओ, फोर्स लाइन, इन सब में रिजल्ट लोगों के हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग देने जा रहे हैं जिनमें 3-3, 4-4 यूपीएससी एग्जाम में रिजल्ट हैं। और पिछली जो भर्तियां हैं जैसे डीवी, मतलब लोगों ने 1262 में कई मतलब डीवी ही नहीं करवाया था, मतलब डीवी के बाद, डीवी करवाने के बाद ज्वाइनिंग नहीं ली थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, आप डीवी ही मत करवाइए। अगर आपको ज्वाइन करना है तब डीवी करवाइए, अगर ज्वाइन नहीं करना है डीवी मत करवाइए। तो ये सारे सवाल थे, बाकी स्किप कर दीजिएगा। जो लोग टाइपिंग अभी देने वाले हैं, जिनका कहीं सिलेक्शन पहले से हो, कहीं स्किप करने का काम कीजिएगा। अगर टाइपिंग दे भी देते हैं तो डीवी स्किप कीजिएगा। और बाकी आगे चल करके वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट आयोग को जारी कर देना चाहिए, जो आयोग में बैठे लोग हैं वह वेटिंग लिस्ट को जारी कर दें, ताकि अगर मान लीजिए 1000 जो सीट खाली रहती हैं उनको, जो अन्य अभ्यर्थी हैं जिनके ठीक मार्क्स होंगे, उनको नौकरी मिल जाए। तो बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी क्वेरीज होंगी तो बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी हमारे पास प्रश्न थे उनको बताने का प्रयास किया, और बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें बताते हैं। बाकी जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।